नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा कि वार्ड सदस्य अपना अधिकार कैसे पा सकते हैं। मित्रों, चुनाव का वर्षों हो जा रहा है और वार्ड सदस्य को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। वार्ड सदस्य ठगा महसूस कर रहे हैं। इन्हीं बिंदु पर हम लोग विस्तार से आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए, इससे पहले हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कोई भी इस तरह का वीडियो मैं जब इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं कि वार्ड सदस्य अपना अधिकार कैसे पा सकते हैं। वार्ड सदस्य ठगा महसूस कर रहे हैं और उसका कोई निदान नहीं निकल पा रहा है। तो वार्ड सदस्य जनता का प्रतिनिधि अपने आप को साबित कर सके, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। मित्रों, मैं आपको बतला दूं कि महात्मा गांधी जी ने जन स्वराज का सपना देखा था। महात्मा गांधी जी ने राम राज का सपना देखा था और उसी सपना के तहत एक संवैधानिक पद सृजन करवाया जिसे वार्ड मेंबर कहा जाता है। और महात्मा गांधी इस सोच के तहत वो उस पद का सृजन करवाया, क्योंकि यह पद जो है जनतांत्रिक ढांचे का बुनियाद होगा। जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होता है साथियों, तब तक आप गृह निर्माण मजबूती से नहीं कर सकते हैं। तो इसका सोच जो है वर्षों पूर्व महात्मा गांधी जी ने सोचा था कि मैं वार्ड मेंबर का पद सृजन करवा रहा हूं और वार्ड सदस्य एक मजबूत पावर में जन स्वराज का स्थापना करेगा, राम राज का स्थापना करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वार्ड सदस्य अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और जनता के मंशा पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो इसका दो कारण है मित्रों, एक तो या वार्ड सदस्य के पास जानकारी नहीं है, या दूसरा कारण यह है कि उनको अधिकारी जो हैं वह सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। और इन दोनों कारणों के वजह से वार्ड सदस्य जो है आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो मित्रों, मैं बतला दूं कि वार्ड सदस्य को वार्ड सभा करने का पावर है। तो वार्ड सदस्य अपन वार्ड सभा करके और जनता के आवाज को जो है उठा सकता है, जनता के मांग को वार्ड सभा में अंकित कर सकता है और उस अंकित पेपर को आगे बढ़ा करके कुछ ना कुछ रिसीविंग तो मिलेगा ही, और आगे उस पर वह क्या करे इसके बारे में भी बतलाऊंगा। तो यह वार्ड सभा जो है बहुत बड़ी पावर वार्डों को है, जिसके सिस्टम से वो जनता के आवाज को अधिकारी और सरकार के पास पहुंचा सकते हैं। तो मित्रों, अब दूसरा चीज मैं आपको बतला दूं कि अगर आप वार्ड सभा करते हैं और सरकार आपके बात को नहीं मानती, दूसरा चीज आपको बतला दूं साथियों कि आप देखे होंगे, आप टेलीविजन से जुड़े हैं, आप पेपर के माध्यम से जुड़े हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, तो यह चीज आप जानते ही होंगे और देखते ही होंगे, लेकिन बस मैं उस पर प्रकाश मात्र डाल रहा हूं। आप विधानमंडल के कार्रवाई को टेलीविजन अखबार के माध्यम से सुने होंगे, जाने होंगे। संसद में जो सांसद लोग आवाज उठाते हैं उसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। तो उसमें वही विधायक या वही सांसद आवाज उठा पाते हैं जिनके पास जो है सिस्टम की जानकारी होती है।
और जब उनको जानकारी होती है और सरकार के पास उस आवाज को उठाते हैं और सरकार पर दबाव बनता है और सरकार मैक्सिमम उस काम को करती भी है। चूंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यही व्यवस्था बैठाया गया है कि उस पद को जो जहां जहां डिवाइड करके दिया गया है वे तमाम लोग अपने अपने जनता का जो है प्रतिनिधि है और उस जनता के आवाज को उठाने का उनका अधिकार है। जिस तरह एक एमपी को अधिकार है अपने जनता का आवाज उठाने का, जिस तरह से एक विधायक को अधिकार है अपने जनता का अधिकार के बारे में आवाज उठाने का, जिस तरह से एक मुखिया को अधिकार है अपने जनता को के आवाज को उठाने का, जिस तरह से सरपंच को अधिकार है उस तरह से आपको भी अधिकार है साथियों, आप भी जनता के आवाज को उठा सकते हैं। लेकिन आप आवाज उठा रहे हैं कोई सुने नहीं, तो इसके लिए आपको जानकारी से सशक्त होना होगा। आप यह देखिए कि जो विधायक विधानमंडल में आवाज उठाते हैं वो जो है मीडिया में भी छाए रहते हैं, पदाधिकारी भी उनसे भय खाता है। तो इस तरह से जब आप अपने अधिकार को जान जाइएगा और उससे मांगने लगिएगा तो संभवतः वे सारे पदाधिकारी आपसे भय खाने लगेंगे। तो इसके लिए आखिर आप क्या करेंगे? तो आपको साधारणतः मैं बतला दिया कि आपको वार्ड सभा करने का पावर है और उस वार्ड सभा के माध्यम से जनता का आवाज बनिए। और दूसरा, अगर उससे भी आपके बात को नहीं सुना जाता है या आपने जो जनता का आवाज आम सभा के वार्ड सभा के द्वारा उठाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो सरकार का जो भी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को जो पंचायती राज विभाग से या पंचायत में जो व्यवस्थाएं डील हो रही है उसको आप सूचना के अधिकार से मांग करिए। सरकार ने एक पावर दिया है सूचना का अधिकार का, और सारे विभाग में सूचना के अधिकार से आप जब मांग करने लगिएगा और उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाने लगिएगा, उस जानकारी को जनता में शेयर करने लगिएगा, जनता के पास उजागर करने लगिएगा, तो आपको अपना पावर स्वयं अधिकारी, वही अधिकारी जो आज आपको नहीं समझ रहे हैं, वही अधिकारी जो है आपको पावर देंगे। वही अधिकारी जो है मुखिया पर दबाव बनाएंगे कि मुखिया जी अब अगर वार्ड को आप नहीं सुनिएगा तो हम लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे। क्योंकि बिना भय नहीं वो हूं प्रीति। अगर आपसे कोई भय नहीं खाता है अधिकारी तो आपको अधिकार नहीं देगा। तो इस तरह से आप सूचना का अधिकार मात्र एक हथियार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे ही पदाधिकारी जो है आपसे भय खाने लगेंगे और आपके अधिकारों से आपको वंचित नहीं करेंगे और वास्तव में आप जनता का हीरो बन जाइएगा। जिस मंशा से जनता आपको जनप्रतिनिधि चुना है, वास्तव में एक जनप्रतिनिधि का सुख का अनुभव करिएगा कि वास्तव में मैं जनप्रतिनिधि हूं, क्योंकि आप जनतांत्रिक व्यवस्था के बुनियाद हैं। आप ही से सब चीज शुरू होता है और आप ही को यह चीज पता नहीं है। बाकी इसमें और सारे बातों को मैं आपको बतलाऊंगा। एक एक बात को बहुत सारा बात है, लेकिन वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए इस वीडियो में एक ही दो तथ्य को मैंने बतलाया और इस दो तथ्य का इस्तेमाल अगर करते हैं आप तो संभवतः आपके अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। और इस तरह की जानकारी जो आपके अधिकार से संबंधित है वे तमाम जानकारियों को मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।